हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम आइडियल क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 और निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करें, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 इससे पहले वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन में कह रहा है √2x प्लस √3y बराबर 0, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर √3x माइनस √8y बराबर 0, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, मतलब स्थान बदल के बनाना है। ठीक है, तो लिखेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 कितना दिया है, तो दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0। अब इसको इधर भेजेंगे, चाहे इसको इधर भेजेंगे, इसी को भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो हई हो जाएगा √2x बराबर माइनस √3 और उसके बाद y। अब √2 इधर क्या है, गुना में, इधर भेजेंगे तो बटा में। तो x बराबर हो जाएगा माइनस √3, फिर उसके बाद y बटा √2। ठीक है, इसको मन करेगा रहने देते हैं। ठीक है, x का मान निकाल लिए। अब इसी मान को क्या करेंगे, 1 से निकाले हैं तो 2 में रख देंगे। लिखेंगे x का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, इक्वेशन 2 में रख देंगे। 2 कितना है, तो दिया है √3x, ठीक है, माइनस √8y बराबर 0। तो x का मान कितना हमारा निकला है, तो माइनस √3y बटा √2। तो √3 का √3, ठीक है, x की जगह पे क्या रख देंगे, माइनस √3y बटा √2। ठीक है, और फिर माइनस √8y है तो √8y बराबर 0 है तो 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऊपर ऊपर गुना होता है तो √3 से √3 में गुना होगा तो ये हो जाएगा, सिर्फ 3 हो जाएगा। ठीक है, √3 से √3 में गुना होता है 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस 3y बटा √2 है तो √2 और फिर माइनस √8y है तो √8y बराबर 0। अब देखिए बटा 1 मान के इसको बटा का जोड़ घटा बना लेंगे। ठीक है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा √2। ठीक है, √2 से √2 में भगा देंगे 1 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 3y और फिर माइनस बटा 1 मानेंगे, 1 से भगा देंगे √2 में √2 आएगा। √2 से गुना कर देंगे √8 में, तो जब √2 से गुना करेंगे √8 में ना, तो ये हो जाएगा ऐसे √8 गुना 2। ठीक है, और y है तो y बराबर 0 है तो 0। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 3y का माइनस 3y और फिर माइनस, अब देखिए √2 हो जाएगा 8 दूना 16 और फिर उसके बाद y है तो y बटा √2 है तो √2। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 3y का माइनस 3y और फिर माइनस, इसको लिख सकते हैं √4 गुना 4 4 चौके 16 होता है ना, बराबर y है तो y बटा 2 है बटा √2 है तो √2। ठीक है, इधर क्या करेंगे, बराबर दे के काटते आएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हई हो जाएगा 3y का 3y और माइनस 3y का माइनस 3y और फिर माइनस 4 बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा 4y अब बटा √2 है तो √2, अब बराबर 0 है तो यहाँ पे बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग 4y और 3y कितना होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 7y अब बटा √2 है तो √2 बराबर 0 का 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी तिरछा तिरछी गुना बटा 1 मान लेंगे, तो इससे होगा 7 में तो इतना ही हो जाएगा 7y बराबर √2 से होगा 0 में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 माइनस 7 इधर गुना है, बराबर किधर बनेगा, बटा में, तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर 0 बटा माइनस 7, इधर आया तो बटा में हो गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ y बराबर 0 बटा 7 माइनस 7 का मतलब हुआ 0। y का मान हम लोग निकाल लिए हैं कितना, 0। अब y का मान कहाँ रख देंगे, यहाँ पर x बराबर कितना है, माइनस 3y बटा √2। यहाँ पे y का मान रख देंगे तो x का मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान रखने पर, y का मान रखने पर कितना दिया है जी, तो x बराबर दिया है कितना, माइनस √3 y बटा √2। तो x बराबर हम लोग का हो जाएगा माइनस √3 का √3, अब y के जगह पर 0 बटा √2 है तो √2। अब थोड़ा सा इधर बना देते हैं। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा, ठीक है, √3 से गुना होगा 0 में तो हो जाएगा 0 बटा √2 का √2। तो x बराबर हो गया 0 बटा √2 का मतलब हुआ 0, x का मान भी आ गया 0 और y का मान भी आया था यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे 0, तो ये भी आ गया 0। ये दोनों का हो गया आंसर। ठीक है।